नमस्कार। समृद्ध मंच हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा धार्मिक संस्था को बहुत बहुत नमन करती हूँ एवं यह आभासी पटल हृदयांगन बीथिका जो मेरी उन्नति की बीथिका है, मैं उसको भी नमन करती हूँ बहुत बहुत, और सभी विद्वत जनों को बहुत प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय हमारे आचार्य श्री द्विवेदी जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। हृदयांगन साहित्यिक संस्था के संस्थापक महोदय जो कि राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उनको भी बहुत विनम्रतापूर्वक बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आज मैं जहाँ तक आई हूँ उनकी ही कृपा है। भाई नीरज कांसोती जी जो कि संस्था के प्रमुख संयोजक हैं, राष्ट्रीय लेखा नियंत्रक हैं, वो बैंक में भी ऑडिटर रहे हैं, तो बस सुंदर, उनकी नज़र से कुछ बच नहीं सकता। मैं कहती हूँ बहुत बार छोटी सी गलती भी उनको ही पता लग जाती है, तो मैं प्रणाम करती हूँ और आज उनको जन्म दिवस की अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, छोटे भाई एक रहा नहीं, एक है, मुझे एक बड़े भाई मिले और मैं बहुत ही निकटता उनसे अपनी महसूस करती हूँ, अनुभव करती हूँ। कुछ भी कह लेती हूँ, कुछ भी सुन लेती हूँ। भाभी जी भी वैसे ही अच्छी हैं, तो प्रणाम करती हूँ। और आज अवनी का भी जन्म दिवस है। मुझे बाद में पता लगा, जब तक मैं हृदयांगन का वाचन कर चुकी थी, तो मैं उसको भी, प्यारी गुड़िया को, अपनी राजकुमारी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। वो अपने दादाजी के पद चिन्हों पर चढ़ के एक अच्छी व्यक्तित्व बने और उन्हीं की तरह साहित्य की सेवा में लगे, या जो भी उसका अभिष्ट हो पूरा करे। भैया जी पुनः पुनः आपको जन्म दिवस की अनंत शुभकामनाएं। तथा मेरी भी, मैंने लिखा है अभी, मेरी भी बीएससी की पढ़ने नहीं कर पाई, तो उसका अफसोस मुझे बहुत जीवन भर अभी भी रहता है। अनुपम से बहुत बार कहती हूँ, उसने एमएससी कर ली और मुझे क्योंकि इंटर के बाद मैं भी नौकरी पे आ गई थी, उस समय उसकी आवश्यकता थी, तो नहीं कर पाई। खैर, ये एकल पाठ में कहने की बातें नहीं है, कोई बात नहीं। अभी जो मिला है, जो ईश्वर ने दिया है, वही सबसे अच्छा है। शायद उनको यही हमारे लिए अच्छा लगा होगा। और जैसा कि कहा, हर समय प्रसन्न रहना चाहिए, तो मानव हूँ, कोशिश तो करती हूँ प्रसन्न रहूँ। कभी मन खराब भी होता है, परंतु फिर भी कोशिश करती हूँ हर हाल में खुश रहना चाहिए। संस्थापक महोदय उपस्थित हैं, हमारे डॉक्टर नीरज कांसोती जी प्रमुख संयोजक तथा लेखा नियंत्रक उपस्थित हैं। मैं आप लोगों को प्रणाम करती हूँ और आज का एकल काव्य के लिए अपने को प्रस्तुत करने, अपनी रचनाएं कुछ लेके, जो मुझे समझ में आई, लेके आई हूँ। आशा है कि सब लोग पसंद करेंगे। और आप लोग तो हमारे गुरु हैं, मैंने कह दिया गुरु त्रय। मैं सतप्रकाश जी को भी बहुत मामले में गुरु मानती हूँ, तो मैं उनको भी त्रय इसी लिखा, गुरु त्रय को प्रणाम। गुरु हमारा तो शशांक हमारा गुरु है। उसने मुझे गाड़ी सिखाई, तरह तरह मुझे बहुत सारी चीज़ें बताता है। गुरु कोई भी हो सकता है, उम्र उसमें कुछ नहीं होती। कई बार हम बड़ी उम्र, हमारे से छोटी उम्र के लोग हमें अभी भी विलासा पटल में पढ़ा रहे हैं, तो गुरु है, तो प्रणाम करती हूँ और अपना वाचन आरंभ करती हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरिः। हम लोग कहीं गमन करते हैं तो हमारे ताऊ जी थे, वो ये बोलते थे। तो भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए मैं अपना वाचन में सबसे पहले भगवान गणेश जी की एक वंदना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उन्हीं की कृपा से, वो बुद्धि विवेक के दाता है, वो रिद्धि सिद्धि के दाता है, वो सबके संकट को दूर करने वाले संकट मोचन कहे जाते हैं। मैं प्रणाम करते हुए और एक अपनी रचना दोहा स्वरूप में निवेदित करती हूँ। हमारे दो गुरु हमारे सम्मुख है। तो गणनायक कृपा करो, धरो शीश पर हाथ। गणनायक कृपा करो, धरो शीश पर हाथ। और दाता बुद्धि विवेक के करिए आन सनाथ। दाता बुद्धि विवेक के करिए आन
सनाथ। प्रथम पूज्य गणनाथ है, करते सभी पुकार। प्रथम पूज्य गणनाथ है, गणाध्यक्ष महाधिपति छंदाधिपति को नमन करती हूँ। आप लिख रहे हैं तो प्रथम पूज्य गणनाथ है, करते सभी पुकार। अटल सहारा आपका, आन पड़े हम द्वार। अटल सहारा आपका, आन पड़े हम द्वार। मातु पिता के भक्त हो, मूषक वाहन साथ। मातु पिता के भक्त हो, मूषक वाहन साथ। और घूम लिए ब्रह्मांड भी, धर चरणों में माथ। घूम लिए ब्रह्मांड भी, धर चरणों में माथ। माता पिता के उन्होंने परिक्रमा कर ली, पूरा ब्रह्मांड घूम लिया। क्या महिमा है माता पिता की आजकल के लोग। तो रिद्धि सिद्धि विराजती, अनुपम बहन को प्रणाम करती हूँ, मैं से बड़ी है। तो रिद्धि सिद्धि विराजती, शुभ लाभ के संग। रिद्धि सिद्धि विराजती, शुभ लाभ के संग। और शुभता से परिवार की, सजा जगत बहुरंग। शुभता से परिवार की, सजा जगत बहुरंग। मस्तक छोटा है बहुत, शीस सरिस ब्रह्मांड। मस्तक छोटा है बहुत, शीस सरिस ब्रह्मांड। बुद्धि विवेक सामर्थ्य में, पंडित बड़े प्रकांड। बुद्धि विवेक सामर्थ्य में, पंडित बड़े प्रकांड। वक्र तुंड से जान लें। मैंने थोड़ा उनके शरीर का हर भाग का वर्णन करने का प्रयास किया है। तो वक्र तुंड से जान ले, संसारी सब गंध। वक्र तुंड से जान ले, संसारी सब गंध। और लंबा उदर समेटता, सकल सृष्टि के बंध। लंबा उदर समेटता, सकल सृष्टि के बंध। श्रवण शक्ति अतुलित बनी। श्रवण शक्ति अतुलित बनी, कर्ण सूप से जान। श्रवण शक्ति अतुलित बनी, कर्ण सूप से जान। और सार युक्त करते ग्रहण, शेष न देते ध्यान। सार युक्त करते ग्रहण, शेष न देते ध्यान। मोदक भी उपमान है, मोदक भी उपमान है। अंतस में जो ज्ञान, बाहर से सामान्य लगता है, अंदर उसके मेवा मिष्ठान भरा होता है। तो मोदक भी उपमान है, अंतस में जो ज्ञान। और बाहर से सामान्य है, मध्य भरा मिष्ठान। बाहर से सामान्य है, मध्य भरा मिष्ठान। मूषक करे विनाश ही, उस पर रहे सवार। मूषक करे विनाश ही, उस पर रहे सवार। और सदा नियंत्रण में रखे, यही सहज उपचार। सदा नियंत्रण में रखे, यही सहज उपचार। तो भगवान गणेश जी के लिए मेरे ये कुछ भाव थे, दोहे थे, मैंने प्रस्तुत किए कि उनके हर अंग की सूप का के साधु के सूप क्या करता है। सूप अच्छी अच्छी चीज़ों को रख लेता, थोथा सार सार को गही रहे, थोथा दे भाई। तो भगवान गणेश जी को पुनः वंदन करती हूँ। और अब मैं, जैसा कि हम लोग करते हैं, माँ की वंदना एक सुनाती हूँ। माँ वाणी को प्रणाम करते हुए उनकी कृपा से ही मैं कुछ लिखती हूँ, तो मैं सुनाती हूँ। नमन माँ शारदे तुमको, तुम्ही लिखना सिखाती हो। नमन माँ शारदे तुमको, तुम्ही लिखना सिखाती हो। तुम्ही भावों भरी गठरी, सहज मुझको दिलाती हो। तुम्ही भावों भरी गठरी, सहज मुझको दिलाती हो। न जानू लिखा क्या है, लिखाती हो पढ़ाती हो। न जानू लिखा क्या है, लिखाती हो पढ़ाती
बहाकर ज्ञान की गंगा सृजन सारा कराती हो, बहाकर ज्ञान की गंगा सृजन सारा कराती। परमा पांडे जी बहन को, बड़ी बहन को प्रणाम करती हैं, बहुत उच्च साहित्यकारा है, आपको नमन। तो बहाकर ज्ञान की गंगा सृजन सारा कराती हो, नहीं तजना तुम्हें भजती, नहीं तजना तुम्हें भजती, तुम्हीं से ज्ञान पाया है, नहीं तजना तुम्हें भजती, तुम्हीं से ज्ञान पाया है, मुखर होकर तुम्हीं ने तो, मुखर होकर तुम्हीं ने तो मुझे पढ़ना सिखाया है, मुखर होकर तुम्हीं ने तो मुझे पढ़ना सिखाया है, तुम्हीं कविता लिखाती हो, तुम्हीं तो स्वर सजाती हो, तुम्हीं कविता मेरे सम्मुख अभिनंदन करती हूँ। बहन मधु प्रसाद जी मुझे दिखी हैं, मैं आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप जैसे पारखी लोग मेरे सम्मुख है, प्रणाम करती हूँ। तो कहती हूँ, तुम्हीं कवि तन नहीं तजना तुम्हें भजती, तुम्हीं से ज्ञान पाया है, मुखर होकर तुम्हीं ने तो मुझे पढ़ना सिखाया है, तुम्हीं कविता लिखाती हो, तुम्हीं तो स्वर सजाती हो, तुम्हीं मैया सहारा दे मुझे पग पग बढ़ाती हो, तुम्हीं मैया सहारा दे मुझे पग पग बढ़ाती हो, बड़ा उपकार है मुझ पर, बड़ा उपकार है मुझ पर, नहीं मैं पार पाऊंगी, बड़ा उपकार है मुझ पर, नहीं मैं पार पाऊंगी, दिया उपहार जो मैया उसे आगे बढ़ाऊंगी, दिया उपहार जो मैया उसे आगे बढ़ाऊंगी, अगर तुम साथ हो मेरे, अगर तुम साथ हो मेरे, मुझे क्या डर बता मैया, अगर तुम साथ हो मेरे, मुझे क्या डर बता मैया, पकड़ कर हाथ तुम मेरा, लगा दो पार यह नैया, पकड़ कर हाथ तुम मेरा, लगा दो पार यह नैया, खिवैया जब तुम्हीं मैया सहज भव पार कर देंगी, खिवैया जब तुम्हीं मैया सहज भव पार कर देंगी, बिठा कर पास अपने वह हमें अपना बना लेंगी, बिठा कर पास अपने वह हमें अपना बना लेंगी, शरण में आ गई मैया ठिकाना अब यही मेरा, शरण में आ गई मैया ठिकाना अब यही मेरा, नहीं जाऊं कहीं अब मैं, सहारे आपकी नैया, सहारे आपके नैया, रमन माँ शारदे तुमको तुम्हीं लिखना सिखाती हो, तुम्हीं भावों भरी गठरी सहज मुझको दिलाती हो, सहज मुझको दिलाती हो। नमन शारदे। सब आप लोग सब शारदा पुत्र पुत्री मेरे सम्मुख हैं, सभी को माँ ज्ञान देती हैं।
एक मैं अब एक सदगुरु की एक छंद मुक्त है, छंद बदनी है, पढ़ती हूँ। मैं एक नारी हूँ, एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ। तो नारी की कुछ विवशताएं होती हैं तो सदगुरु का सहारा मांगती हूँ। तो लिखती हूँ, मैं पतंग सी उड़ती जाऊं सतगुरु तेरे सहारे, मैं पतंग सी उड़ती जाऊं सतगुरु तेरे सहारे, थामे रहना डोर गुरु जी, थामे रहना डोर गुरु जी, उड़ूं मैं आरे पारे। हमारे गुरुदेव उपस्थित है मेरे सम्मुख, दो गुरु हैं। मैं पतंग सी उड़ती जाऊं सतगुरु तेरे सहारे, और थामे रहना डोर गुरु जी, उड़ूं मैं आरे पारे, थामे रहना डोर गुरु जी, उड़ूं मैं आरे पारे। एक सहारा तेरा गुरुवर कट न जाए डोर, एक सहारा तेरा गुरुवर कट न जाए डोर, लुट जाऊंगी मेरे गुरुवर, लुट जाऊंगी मेरे गुरुवर, पकड़ के रखना चोर, लुट जाऊंगी मेरे गुरुवर, पकड़ के रखना छोर। और पतंग सा जीवन है मेरा, है पतंग सा जीवन मेरा, है पतंग सा जीवन मेरा, हवा में उड़ना चाहूं, है पतंग सा जीवन मेरा, हवा में उड़ना चाहूं। मैं कुछ बनकर मेरे गुरुवर जग में नाम कमाऊं, मैं कुछ बनकर मेरे गुरुवर जग में नाम कमाऊं। पतंग सा है मेरा जीवन, हवा में उड़। मनी अग्रवाल जी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं। है पतंग सा मेरा जीवन, हवा में उड़ना चाहूं, और मैं कुछ बनकर मेरे गुरुवर, मैं कुछ बनकर मेरे गुरुवर जग में नाम कमाऊं, जग में नाम कमाऊं। और पात लड़की की लिखी इसलिए लिखती हूँ कविता। जी बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, धन्यवाद। आप मेरा बहुत सहावर्धन कर रही हैं। तेजपाल गुप्ता जी, ज्योतिष मार्तंड, आपका भी स्वागत करती हूँ। डॉक्टर तेजपाल गुप्ता। अंतिम पे आती हूँ। मैं कुछ बनकर मेरे गुरुवर जग में नाम कमाऊं। अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। के पात पात पर खड़े दरिंदे मेरा रास्ता रोके, पात पात पर खड़े दरिंदे मेरा रास्ता रोके, पात पात पर खड़े दरिंदे मेरा रास्ता रोके। अबला और कमजोर समझकर, अबला और कमजोर समझकर कदम कदम पर टोके, अबला और कमजोर समझकर कदम कदम पर टोके। मन में बहुत उमंग भरी है, मन में बहुत उमंग भरी है, अंबर तक छुआऊं, मन में बहुत उमंग भरी है, अंबर तक छुआऊं। ऊंचे ऊंचे पर्वत चढ़कर, ऊंचे ऊंचे पर्वत चढ़कर विश्व भ्रमण कर पाऊं, ऊंचे ऊंचे पर्वत चढ़कर विश्व भ्रमण कर पाऊं। तो मैं पतंग सी उड़ती जाऊं सतगुरु तेरे सहारे, मैं पतंग सी उड़ती जाऊं सतगुरु तेरे सहारे। और थामे रहना डोर गुरु जी, थामे रहना डोर गुरु जी, उड़ूं मैं आरे पारे, उड़ूं मैं आरे पारे पारे। ये हर नारी की व्यथा होती है। बहुत सारी बेड़ियां हमारे समाज में, परिवार की, कुछ हमारे जो व्यक्तित्व की है, जो हम लोग नारी हैं, तो उसके लिए नारी जहाँ जाना चाहती है, बहुत सारे इसमें अवरोध हैं, मुश्किल होता है पहुंचना। फिर भी हम लोग
तो भगवान का कृपा है कि यहाँ तक पहुँचे हैं और घर वाले भी साथ दे रहे हैं। मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और अब आगे बढ़ती हूँ। एक में दोहे हैं मेरी अम्मा के लिए, माँ के लिए एक रचना सुनाती हूँ। तो मैंने पहले बंधन किया अपने गणपति महाराज का, माँ का, गुरुवर का। अब एक अम्मा को, अम्मा तो सबसे बड़ी गुरु है, वही मेरे जीवन में लाती है। तो मैं कुछ दोहे पढ़ती हूँ, निवेदित हैं कि मेरी प्यारी अम्मा। सर्वप्रथम संसार में अम्मा से पहचान। इस संसार में आने से ही पहले बच्चा जो है सबसे पहले माँ से पहचान होती है। और इसका एक पुष्ट उदाहरण है हमारे अभिमन्यु कि जिन्होंने गर्भ में ही बहुत सारी युद्ध कला सीखी थी। और जब माँ सो गई तो नहीं, तो मैं उसे लिखती हूँ अम्मा से तो 9 महीने पहले पहचान हो जाती है। जाने युगों की भी हो सकती है अगर हम अपने सनातन संस्कृत को समझें और शास्त्रोक्त बातों को माने। तो कहती हूँ सर्वप्रथम संसार में अम्मा से पहचान, सर्वप्रथम संसार में अम्मा से पहचान। उनसे ही उत्पन्न हूँ, उनकी ही मैं जान। उनसे ही उत्पन्न हूँ, उनकी ही मैं जान। और सबसे पहले जब हुआ, अम्मा की स्थिति में अम्मा बन चुकी हूँ, मैं अपनी स्थिति को अम्मा को मैं मिला के बताती हूँ। सबसे पहले जब हुआ अम्मा को एहसास, सबसे हर नारी के लिए है। सबसे पहले जब हुआ अम्मा को एहसास, एक दूसरी जान है अंतस उनके पास। बहुत सुखद अनुभव होता है जब एक माँ बनने की प्रक्रिया में एक नारी होती है, बहुत सुखद अनुभूति होती है जो कि एक नारी ही समझ सकती है। तो सबसे पहले जब हुआ अम्मा को एहसास, एक दूसरी जान है अंतस उनके पास। तो मन में कौतूहल हुआ मेरा हर पल ध्यान, मन में कौतूहल हुआ मेरा हर पल ध्यान। और पालती पलती उनकी कोख में उनकी ही संतान, पलती उनकी कोख में उनकी ही संतान। माँ बहुत कष्ट सहती है, फिर भी एक आनंद का अनुभव होता है। तो कहती हूँ सहती रहती कष्ट भी कभी न करती आह, सहती रहती कष्ट भी कभी न करती आह। और लगन सदा बस एक ही मेरी ही परवाह, लगन सदा बस एक ही मेरी ही परवाह, बिटिया की परवाह। तिल तिल में बढ़ती रही, बहुत छोटा सा बच्चा, एक कहते हैं एक जो सेब की फांक बराबर बच्चा, वहाँ से उसमें सारे अंग प्रत्यंग उसके बनते हैं। तो तिल तिल में बढ़ती रही आया वह तिथिवार, तिल तिल में बढ़ती रही आया वह तिथिवार। आई कन्या गोद में ईश्वर का उपहार, आई कन्या गोद में ईश्वर का उपहार। ममता और वात्सल्य से आया नित्य निखार, मारे पाल के पोस के बड़ा किया। तो ममता और वात्सल्य से आया नित्य निखार। और सिखलाए मुझको सभी जीवन के आचार। माँ सब सिखाती है कैसे आपको जीवन में आगे बढ़ना है। माँ उंगली पकड़ के चलाती है हर बात के लिए, कभी डांटती है, कभी पुचकारती है, हृदय से लगाती है। हमारी भाभी जी भी उपस्थित हो गई हैं आजकल मेरी श्रोता श्रृंखला में। भैया भाभी दोनों उपस्थित हैं, दोनों का अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तो ममता और वात्सल्य से आया नित्य निखार, सिखलाए मुझको सभी जीवन के आचार। ममता की वह खान थी, हर माँ ममता की खान होती है। तो ममता की वह खान थी यद्यपि रहा अभाव, अभाव था, पिता नहीं थे। तो ममता की वह खान थी यद्यपि रहा अभाव, कभी नहीं पड़ने दिया हम पर तनिक प्रभाव,
कभी नहीं पड़ने दिया हम पर तनिक प्रभाव, और नहीं रही संसार में, नहीं रही संसार में, धन्यवाद प्रमिला बहन, नहीं रही संसार में फिर भी हर पल साथ, नहीं रही संसार में फिर भी हर पल साथ, एहसासों में हर समय थामे रहती हाथ, एहसासों में हर समय थामे रहती हाथ, और मुझ में क्षमता है कहाँ माँ का करूं बखान, मुझ में क्षमता है कहाँ माँ का करूं बखान, जिह्वा में वह स्वर नहीं कर पाऊं गुणगान, जिह्वा में वह स्वर नहीं कर पाऊं गुणगान, नमन हमारी मात को बारंबार प्रणाम, नमन हमारी मात को बारंबार विनती बारंबार, जन्म मिले जब भी मुझे मिले तुम्हारा प्यार, जन्म मिले जब भी मुझे मिले तुम्हारा प्यार, हे माँ तुम्हें नमन करते हैं। आंखें नम हुई जा रही हैं, भाव में आ जाता है मनुष्य। तो एक माँ को मैंने ये रचना माँ के लिए, एक करीब समय अभी तो है थोड़ा, तो मधु प्रसाद जी सब लोग उपस्थित हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुधी जनों के बीच में मैं अपनी रचना पढ़ रही हूँ और सबके सुंदर सुंदर मेरे आशीर्वाद सब लोग दे रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत अभिभूत हूँ, अब भाव विभोर भी हो रही हूँ। तो मैं नमन माँ, सबकी माँ हम लोगों की माँ नहीं है, तो मगर उनकी सीख, उनके वचन अभी भी कानों में गूंजते रहते हैं, उनके हमारी माँ सासू माँ के भी गूंजते रहते हैं, कुछ काम करने चलो तो लगता माँ ने ऐसा कहा था। तो माँ कुछ चीज़ होती है ऐसी। एक मैं कभी एक कार्यशाला में मैंने रोटी पे लिखा था, बासी रोटी पे एक कविता लिखी थी, थोड़ा सब प्रसंग बदलती हूँ। भाभी जी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, भैया चाहे ना आए भाभी मेरी सुनती हैं मुझे आके, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और आज आपको भी पोती के जन्मदिवस की और भैया के जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और भैया के जो सम्मान मिला है उसके लिए, वो तो बहुत पहले मिल जाना था, उनको सम्मान ऐसे ही बहुत मिलता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी अब एक पंजीकृत हो गया, तो बहुत बहुत बधाई। तो मैं पढ़ती हूँ, बासी रोटी पे एक कविता पढ़ती हूँ, छंद मुक्त है रचना, सुनिएगा। बात सही है ना कुछ खोटी, श्रम पूरित हो चाहे मोटी, बात सही है ना कुछ खोटी, श्रम पूरित हो चाहे मोटी, अगर मिले ईमान मान से लगती प्यारी बासी रोटी, अगर मिले ईमान मान से लगती प्यारी बासी रोटी, बात सही है ना कुछ खोटी, श्रम पूरित हो चाहे मोटी, अगर मिले ईमान मान से लगती प्यारी बासी रोटी, और रक्त रंजित श्रम से जो बनती आपस में हर पल है ठनती, जहाँ लड़ाई झगड़े हैं खून से किसी का शोषण करके जो रोटी बनती है, उसके लिए कहती हूँ कि रक्त रंजित श्रम से जो बनती आपस में है हर पल ठनती, नहीं चाहिए ऐसी रोटी अच्छी अपनी बासी रोटी, नहीं चाहिए ऐसी रोटी अच्छी अपनी बासी रोटी, और यदि चुपड़ी हो श्रमिक स्वेद से, यदि चुपड़ी हो श्रमिक स्वेद से, रूखी सूखी नून तेल से, पहले बच्चे कुछ नहीं अभाव में नून तेल से भी रोटी खा लेते थे, तो कहते हो यदि चुपड़ी हो श्रमिक स्वेद से, यदि चुपड़ी हो श्रमिक स्वेद से, रूखी सूखी नून तेल से, बहुत स्वाद आता है उसमें सदा सुहावन बासी रोटी, बहुत स्वाद आता है उसमें सदा सुहावन बासी रोटी। अब कह रहे लोग फायदा होता है बहुत ज्यादा। अम्मा के हाथों से बनती चूल्हे में सौंधी सी सिकती, अब वो सौंधापन कहाँ है खाने का, तो अम्मा के हाथों से बनती चूल्हे में सौंधी सी सिकती, वैसी रोटी कब मिलती अब, अम्मा का जो स्वाद था कहाँ मिलेगा, वैसी रोटी कब मिलती अब, याद रह गई बासी रोटी, याद रह गई बासी रोटी। अब अंतिम बताती हूँ
कि बासी रोटी सब क्या जाने। आज के लोग क्या जाने, बासी ब्रेड खाएंगे सड़े आटे की, मगर अपनी बासी रोटी को बाहर फेंक देते हैं। तो कहती हूँ, बासी रोटी सब क्या जाने, उसकी कीमत क्या पहचाने। बासी रोटी वह सब क्या जाने, उसकी कीमत क्या पहचाने। और राग द्वेष से दूरी रखती, मन भावन वह बासी रोटी। राग द्वेष से दूर ही रखती, मन भावन वह बासी रोटी। बात सही कुछ खरी न खोटी, श्रम पूरित हो चाहे मोटी। अगर मिले ईमान मान से, लगती प्यारी बासी रोटी। मेरा समय तो लगता हो गया है, कहें तो एक और सुनाती हूँ, नहीं तो एक संदेश देती हुई रचना कि हम लोग क्यों, एक और सुना देती हूँ फिर विराम। एक कि हमें सब कुछ छोड़ जाना है तो किस बात की मारा मारी है, इसको केंद्रित करती हुई रचना है। तो मैं निवेदित करती हूँ, आप लोग के आशीर्वाद मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा। आज मेरा बहुत अच्छा दिन है, हर तरह से अच्छा दिन है। भैया का जन्मदिन भी है, बिटिया का जन्मदिन है, और भैया के आज सेलिब्रेशन का दिवस है, भैया का हम लोग त्योहार मना रहे हैं। तो कहते हैं कि मालती देवी दीक्षित मेरी माँ का नाम है। अम्मा तुम जहाँ हो, तुम्हारी बिटिया तुम्हें याद करती है, बहुत याद करती है। अब ज़्यादा बोलूँगी तो रोने ही लगूंगी, इसलिए थोड़ा मन हटाती हूँ। तो जाना परम धाम है, ऐसी छंद मुक्त रचनाएं हैं, मैं गे होती है, मैं क्योंकि गुनगुना के लिखती हूँ तो पढ़ती हूँ। आज नहीं तो कल सबको परम धाम को जाना, आज नहीं तो कल सबको परम धाम को। माँ की मक्खन रोटी याद आ गई, सही बात है। सरस्वती दीदी भाभी कह रही हैं कि मक्खन की रोटी माँ की, बहुत सही में माँ की तो बात ही अलग है। पता नहीं कैसे क्या उनमें जादू था, इतना सुंदर भोजन बनाती थी, हम बनाते उस तरह अच्छा नहीं बनता, कुछ तो था माँ के स्नेह का जो पुट डालती होंगी, कुछ तो 56 भोग से ऊपर माँ के हाथ का खाना था। तो आज नहीं तो कल सबको परम धाम को जाना, फिर काहे को भुनता मानव इतना ताना बाना। आज नहीं तो कल सबको परम धाम को जाना, फिर काहे को बुनता मानव इतना ताना बाना। फिर काहे को बुनता मानव इतना ताना बाना। यहीं छोड़ जाना है सब कुछ, साथ नहीं कुछ जाना। यहीं छोड़ जाना है सब कुछ, साथ नहीं कुछ जाना। कोई नहीं है अपना जग में, सब कुछ है बेगाना। कोई नहीं है अपना जग में, सब कुछ है बेगाना। एक सांस की दूरी है, बस यहीं तक संबंध है। बचपन खेल खेल में बीता, यौवन मन भर माया। बचपन खेल खेल में बीता, यौवन मन भर माया। और बीत गया जब यौवन अपना घट को रीता पाया। बीत गया जब जब यौवन अपना घट को रीता पाया। खूब कमाई धन दौलत, मान सम्मान भी पाया। खूब कमाई धन और दौलत, मान सम्मान भी पाया। यह जगत बस है एक सपना, जीवन व्यर्थ गवाया। यह जगत बस है एक सपना, जीवन व्यर्थ गवाया। और निकल गए जब प्राण पखेरु, सारा जग है आया। निकल गए जब प्राण पखेरु, सारा जग है आया। कोई साथ न जाता तेरे, ना जाती यह माया। कोई साथ न जाता तेरे, ना जाती यह माया। अंत में उसके बाद क्या होता है सभी को पता। चार कहार जब डोली उठावे, देख जगत चकराया। चार कहार जब डोली उठावे, दुल्हन अपने घर जा रही है, परम धाम को जा रही है। तो चार कहार जब डोली उठावे, देख जगत चकराया। एक दिन होना यही है सबका, प्राणी क्यों भरमाया। एक दिन होना यही है सबका, प्राणी क्यों भरमाया। अंत में धू धू करके राख बनेगी यह तेरी सुंदर काया। धू धू करके
धो धो करके राख बनेगी यह तेरी सुंदर काया। और राम राम सब रटन करेंगे राम में जगत समाया। राम राम सब रटन करेंगे राम राम सब रटन करेंगे राम में जगत समाया। आज नहीं तो कल सबको है परम धाम को जाना। फिर काहे को बनता मानव इतना ताना बाना। तू इतना ताना बाना। तो आज मैंने ये कुछ अपनी रचनाएं ढूंढ ढूंढ के रखी थी कि मैं क्या सुनाऊंगी, क्योंकि मैं भक्ति के रस का तो रोज ही सुनाती हूँ अपनी कविताएं। हमने कहा आज थोड़ा सा मूड बदलते हैं। तो आशा है आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, सब तक मेरी बातें पहुंची होंगी, क्योंकि जीवन के इस पड़ाव पे जहां हम लोग इस समय खड़े हैं, संध्या हो रही है, इस समय होटल का खाना नाना, 7 स्टार होटल का खाना नाना ना, नहीं नहीं मुझको नहीं खाना। माँ के हाथों की रोटी सब्जी 56 व्यंजन से रुचिकर अम्मा वही खिलाना। क्या बात है, तरस रहा हूँ अम्मा वह रोटी नहीं मिली बरसों से। अम्मा की रोटी कहाँ मिलेगी। सत्यप्रकाश पांडे भैया भी उपस्थित हुए हैं, मैं अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत आपका आभार करती हूँ सभी का। और मैं अब सोचती हूँ विराम देना चाहिए, काफ़ी हो गया। अनुपम बहन मेरी सहपाठी, सेन सुरेंद्रनाथ सेन बालिका विद्यालय में हम लोग पढ़ते थे। प्रमिला पांडे जी भी वहीं से पढ़ी हुई हैं, मुझे बात एक बार हुई थी, तो बहुत अच्छा लगता है। स्कूल पूरा याद आ जाता है जब इस तरह की हमारी सखियाँ मेरी कई हैं जो जुड़ी हुई हैं, तो लगता है बिल्कुल बच्चे हो गए। और जो हमारे सहपाठी सहकर्मी भी कई बार लगाते हैं, तो लगता है मैं अभी ऑफिस में बैठी हूँ। बचपन तो माँ के साथ है, माँ जब तक माँ का नाम अपने हृदय में रहेगा। बचपन तो एक छोटा सा बच्चा है जो अंदर जिंदा रहता है, उसे जिंदा रखना चाहिए, तभी हम जी पाते हैं। नहीं तो समस्याएं तो हमें छोड़ने के लिए हर समय तैयार है। कुछ न कुछ समस्याएं, जीवन का मतलब ही है कि हमें कष्ट आते हैं, तो एक छोटा सा बच्चा है जो है उसको मुस्कुराते रहने दीजिए, उसको पुष्पित पल्लवित करके रखिए। दुख सुख तो 2 पार्ट हैं, जीवन के आते ही रहेंगे जाते ही रहेंगे। इसी के साथ मैं प्रणाम करती हूँ आप सभी का, और इस अपने प्यारे मंच हृदयांगन को जय जय हृदयांगन प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद, प्रणाम।